यस, दिस इज द फर्स्ट सेशन। ये डे 1 है हमारी। देखते हैं, हार्डली 1 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन। उसके बाद फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा किसी को। हाँ गौरव, आई गेस आपने रिमाइंड कराया था मुझे व्हाट्सएप में। तो अभी जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, 20 तक तो हमारी या 19 तक तो हमारी वो चल रही है, वर्कशॉप चल रहे हैं। आप उसके बाद कांटेक्ट कर लेना। अभी व्हाट्सएप वगैरह में ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा उसमें। ऑलरेडी हमारे रनिंग बैच वाले जो चल रहे हैं उनके क्लासेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो उनका मुझे कुछ प्लान करना है पहले तो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेशन। सो दिस इज डे 1। और जो लोग कल एबसेंट थे उनके लिए दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। 22 एंड 23 ऑफ अप्रैल को जो आपको अप्लाई करना होगा, ग्रुप में नोटिफिकेशंस जाएंगी। सो वहाँ पे आपको करना है क्या है, इस वेबसाइट पे जानी है, डिटेल्स आपको दे दी जाएंगे, या फिर आपको जो PDF मिला होगा वो भी मिल गया होगा आपको। सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में जाना है। सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में 3 ऑप्शन होंगे, कोर्सेस, इंटर्नशिप एंड वर्कशॉप वाला, राइट। वर्कशॉप वाले सेक्शन में जाना है आपको। फिर यहाँ पे दोबारा से आपको री रजिस्टर करने का एक लाइक वो मिलेगा। सो इफ योर एनी ऑफ लाइक फ्रेंड्स जो कि अभी अटेंड करना चाहते हैं तो उनको आप बता सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट वर्कशॉप पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, अभी नहीं आ रहा है, ये CCI मार्च वर्कशॉप या सॉरी अप्रैल वर्कशॉप 2023 ऐसा कुछ करके ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करना है एंड देन रजिस्टर करना है। सिमिलरली जितने लोगों के रजिस्ट्रेशन आएंगे बेस्ड ऑन द डाटाज जो हमारे पास है, उनको 23 ऑफ अप्रैल को 11 बजे के बाद अप्रूव कर दिया जाएगा। हालांकि उस दिन भी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, पर 23 को अप्रूव हो जाएंगे सब लोगों के शाम तक, राइट। तो जितने लोग कल लेट से ज्वाइन हुए थे उन लोगों को आई गेस आइडिया मिल गया होगा। रनिंग बैच वाले स्टूडेंट्स भी चाहें तो कर सकते हैं इसमें वर्कशॉप के लिए, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो डे 1 में अपने को स्टार्ट करना था ईमेल स्पूफिंग पे। और ईमेल के जो इन्वेस्टिगेशन थे, हमने भी जो रनिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके भी क्लासेस में हमने छोड़ रखे थे। 1 मिनट में ओपन करता हूँ, कहाँ गया हमारा, ये वाला था। तो उसमें 3 जो ऑथेंटिकेशन थे, DKIM एंड SPF एंड DMARC, उसको हमने छोड़ रखा था, उसको भी थोड़ा देखना है। सो ये चीज़ें हमें देखनी है, राइट। ठीक है, अब आई गेस लोग करना चाहिए मुझे मीटिंग। थोड़ा नॉइज आएगा ना बैकग्राउंड से, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो एंड ये वाला वहाँ पे ईमेल स्पूफिंग पे प्रैक्टिकल देखना है, इन्वेस्टिगेशन ऑन स्पैम एंड स्पूफ्ड ईमेल एंड SPF, DKIM एंड DMARC। कई बार अभी इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन कि जो ये एल्गोरिदम्स हैं या जो इम्प्लीमेंटेशन हैं जो प्रोटेक्शंस के लिए डाले गए हैं वो क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफली आइडिया हमारे पास में होना चाहिए। एंड लास्टली हम थोड़े कॉमन प्रॉब्लम्स से बातचीत करेंगे, जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो टोटली बिगिनिंग से जिनको नहीं आइडिया है, अगर फाइनेंसिंग फ्रॉड हो रही है तो कहाँ पे जाना चाहिए एंड ऑल, तो उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बातचीत करने वाले हैं, राइट। तो अभी मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन हम एक देखने जाते हैं, उसके बाद फिर आगे कहानी को बढ़ाते हैं। सो लेट मी जस्ट ओपन द लिंक। ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और इसकी जो प्रॉपर स्क्रिप्ट है एंड इसका जो अगर हम खुद से सेटअप करना चाहें जैम सर्वर में तो कैसे वर्क कर सकते हैं। देर आर 2 to 3 अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर सेंडिंग द स्पूफ्ड ईमेल जिससे कि हैकर कर पाते हैं। या तो वो खुद का सर्वर यूज कर रहे हैं या पेड सर्वर यूज कर रहे हैं, और मेलिंग सर्वर किसी भी तरीके का हो सकता है, या फिर वो किसी स्क्रिप्ट को किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में होस्ट करके यूज कर रहे हैं, तो उस तरीके से चीज़ों को यूज करा जा सकता है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर स्क्रिप्ट एंड ऑल है ये टेलीग्राम ग्रुप पे आइडिया दे दी जाएंगे, और जो रनिंग बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में जरूर मैं नॉर्मली कनेक्ट होऊंगा। आप रिमाइंड करा देना व्हाट्सएप में। इसको ओपन करा हमने। ओपन करने के बाद इसको पेस्ट करते हैं। ये ऐसा कुछ दिखाएगा, आगे बढ़ जाना इससे डिटेल्स एंड देन हम इस पे जाते हैं, राइट। ऐसा कुछ ओपन होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इम्प्लीमेंट करा रखा है डेवलपर्स उस स्क्रिप्ट को। ये अभी बाद में कुछ सारे टूल्स हैं जो हमारे खुद के वेबसाइट्स पे चले जाएंगे, लाइक एंड्रॉइड हैकिंग करने के लिए, ईमेल स्पूफिंग करने के लिए, SMS स्पूफिंग करने के लिए, या फिर कॉल स्पूफिंग करने के लिए, वो सारे टूल्स क्रिएट हो रहे हैं आई गेस। लेकिन उसकी अलग मुझे लगता है डार्क वेब का कोई लिंक वगैरह मैं शेयर करूंगा, तो इसीलिए कल एक सेशन हमारी होंगी डार्क वेब पे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे कैसे एक्सप्लोर करना है, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे जो इलीगल काइंड ऑफ थिंग्स है, क्योंकि मुझे ये पर्सनली प्रमोट नहीं करना है, बट अगर कुछ लोग चाहें तो हम यहाँ पे गूगल पे नहीं देंगे, वहाँ पे देंगे जो रेड वगैरह होंगे, तो वहाँ पे आप थोड़ा एक्सप्लोर करना ना। यहाँ पे जैसे आप पहुंचेंगे, एक मैं ईमेल लिखने का ट्राई करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि वी आर
एबल टू सेंड द स्पूफ ईमेल और नोट, उसके पहले हम एक बार 2 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन में बातचीत कर लेते हैं कि ये है क्या, करने क्या जा रहे हैं, ताकि जो लोग बिल्कुल बिगनिंग वाले हैं उनको आइडिया लग जाएगा। और जब इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब ऐसा कुछ करके। वो एक्चुअल यूट्यूब चैनल का लिंक है, जो कल आई गेस किसी ने चैट में शेयर करा था, तो ये वीडियोस वहाँ पे जा रही है, राइट। तो एक बार पेंट ओपन करता हूँ मैं। पेंट ओपन करने के बाद पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर इसके बाद फिर हम आईजीएसएस के प्रोटेक्शन देखेंगे या हेडर एनालिसिस देखेंगे। फिर हम बात करेंगे इसमें जो डीकेआईएम एंड डीएमआरसी जो प्रोटोकॉल है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे क्यों जरूरी है, कल मैंने बताया भी था। अगर आप नेसस या ओपन बस के थ्रू स्कैन करें तो एक वल्नरेबिलिटीज मिलेगी जो कि हमारे भी वेबसाइट पे है। हमने एसपीएफ को मेंटेन नहीं कर रखा है। अब वो एसपीएफ क्या है, उससे क्या लोग कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा आइडिया करेंगे। अभी हम बातचीत कर रहे हैं क्या, स्पूफिंग की। दो टर्म्स होते हैं, कि स्पूफिंग का, एक स्नीशिंग का। स्नीशिंग की बात नहीं कर रहे, हम स्पूफिंग की बात कर रहे हैं। अब स्पूफिंग की बात करें ना, तो जनरली जो है 2-3 तरीके से काम करे जा सकते हैं। एक तो लोग अपने ईमेल को स्पूफ कर सकते हैं, किसी और के ईमेल से किसी और को मेल भेजना, राइट। एक हो सकती है कॉल की स्पूफिंग, लाइक किसी और के नंबर से किसी और को कॉल करना है। सेकंड, थर्ड वन इज लाइक एसएमएस स्पूफिंग। आए दिन हमें प्राइवेट अननोन कंपनीज के या फिर किसी और जगहों से एसएमएस वगैरह रिसीव्ड होते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी हम बातचीत कर रहे हैं ईमेल स्पूफिंग की। एसएमएस स्पूफिंग वगैरह के लिए आपको पेड सर्वर वगैरह पे जाना पड़ेगा, या फिर वो आईडीएस रनिंग बैच में जो मैंने बोला था वहाँ पे कुछ चीजें होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर ये इलीगल चीजों में चला जाएगा। दीज आर नॉट एक्चुअल हैकिंग, ये ब्लैक हैट की ओर चला जाता है। जब भी हम बात करते हैं एंड्रॉइड हैकिंग की या प्रैक्टिकल लाइफ में जो हैकिंग हो रही है उसकी, तो ब्लैक हैट की ओर चला जाता है। और ब्लैक हैट को जनरली मैं तो प्रमोट नहीं करता, पर हाँ कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। सो स्पूफिंग मीन्स कि हम ना एक मास्क लगाने वाले हैं अभी, और सपोज दैट मुझे ए को कॉल करना है, ठीक है। ए को कॉल करना है और ए के नंबर से ही कॉल करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक थर्ड पार्टी कोई सर्वर यूज किया या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किया या टूल यूज किया, और उससे मैं कॉल कर रहा हूँ ए को, और सामने वालों को मेरे ही नंबर से कॉल जा रहा है। मैं सपोज करो कि ए के अगर कोई पापा का नंबर है, तो ए के पापा के नंबर से वहां पे कॉल जाएगा। तो दैट इज स्पूफिंग, कि हमने ना उस अपना एक्चुअल नंबर को छुपा लिया और किसी और के नंबर से सामने वाले को कॉन्टेक्ट कर रहा है। सिमिलरली ईमेल में भी वैसा ही कुछ है। अगर किसी और के मेल से मैं मेल भेजना चाहूँ तो वो मेल वहां पे चला जाएगा। ईमेल बॉम्बिंग भी होती है, तो वो अलग थिंग है। स्पूफिंग इज दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। आई गेस के समझ में आया होगा स्पूफिंग क्या है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ रेंडमली कोई भी ईमेल से भेज के, एंड फिर देखते हैं उसमें क्या एनालिसिस वगैरह होता है, तो वहां पे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका, स्पूफिंग वगैरह, किसी का कोई डाउट तो नहीं ना। सेंडर पे अपन लिखते हैं कुछ, लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्लिपस्ट्रीम लिखा मैंने। सेंडर्स ईमेल पे अभी मैं फिलहाल के अपने मेल पे डालता हूँ इसको। एंड सब्जेक्ट में हम लिखते हैं ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग एंड रिसीवर्स मेल में, अच्छा यहाँ पे सेंडर का डालना था ना, मैं इसमें डालता हूँ, रिसीवर में डालता हूँ इसको। कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। तो हमने ऑटोमेट कर दिया। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आई विल शेयर दिस लिंक। एंड जो अभी ट्रस्टेड वाले सर्वर के थ्रू जाने वाले ना, ये जो यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ है ऐसा कुछ करके, आप इसको पर्टिकुलर सर्वर पे, जो ऑथेंटिकेटेड सर्वर है जो आपने परचेज कर रखा है, वहां से काम करते हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं आएगा। या फिर आप जैम सर्वर से काम करते हैं तब भी ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये स्क्रिप्ट के थ्रू बता रहा हूँ मैं। एक मैंने आइडिया बताया था, जो लोग अभी रनिंग बैच के जो स्टूडेंट होंगे SMQP2 गो में अकाउंट बनाने के लिए, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा वहां पे उनको आइडिया होगा। तो मैं कंबाइनली ले रहा हूँ। जो लोग वर्कशॉप में, आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखो, और जो लोग वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ से रिलेट करके जाना है। सो सेंडर ईमेल पे हम एक ईमेल लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा क्या, क्या ईमेल लिखूँ मैं, कोई भी शब्द लिख देता हूँ, ठीक है। लेट्रिन 1 2 3 4 5, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा लक्ष्य। ये एक्चुअल मेल वगैरह तो नहीं है, हम डाल भी सकते थे। gmail.com मैंने ये डाल दिया। एंड मैसेजेस में अभी फिलहाल के लिए अटैचमेंट का सेक्शन मैंने यहाँ पे नहीं डाल रखा है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, हाय सर, दिस इज जस्ट फॉर ईमेल स्पूफिंग टेस्टिंग, राइट। एंड मैंने नीचे में लिख दिया थैंक्स, लेट्स सेंड दिस ईमेल। सो इट इज शोइंग लाइक ईमेल सेंडेड सक्सेसफुली। तो हमने वो ईमेल भेज दिया है। दो टूल्स और हैं इसके, लेकिन अभी मैं पूरी ईमेल स्पूफिंग के क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, तो थोड़ा इसमें दिक्कत आएगा, बट आई गेस कि समझ में आ रहा होगा। किसी के डाउट्स आए यहाँ तक? नहीं, ये इससे आप मत भेजो उत्सव, कोई काम के नहीं है वो, ठीक है। ये नॉर्मली आपको पहले ही वार्न कर देगा उसमें।
यूज कर सकते हैं क्या नहीं, ये वेबसाइट्स कोई काम के नहीं है, राइट। तो या तो आप ये वाला फिलहाल के लिए आप यूज कर लेना, नहीं तो इसकी जो एक्चुअल होस्टिंग तरीके हैं आपको, पीएचपी के स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, आप उसको वहां पे होस्ट करो एंड देन यू कैन यूज दैट स्क्रिप्ट। ठीक है। नाउ एक बार चेक करते हैं कहाँ पे गया है, किस तरीके से गया है, और हमें एनालाइज किस तरीके से करना है। एक बार मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, अगर वहां पे गया होगा तो फिर हम लैपटॉप में सेम ईमेल पे देखेंगे कि कैसे जाते हैं वो। ये मेल लॉगिन नहीं किया मेरे में, एक मिनट का इसका। वेट ए मिनट में मोबाइल स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेल मैंने सही डाला था ना? टेलीग्राम ग्रुप पे आप सर्च आउट करना, आई गेस मैंने पहले भेजा होगा, अगर नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा वहां पे। दूसरे मेल पे भेज लेते हैं कुछ। ओके लेट्स सी, दूसरे मेल पे भेज लेते हैं। स्लिप डाला सेंडर्स ईमेल्स को, और रिसीवर्स में मैंने ये डाला तो सही था, ये सोच लग रहा है। एक मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ। कोई नहीं, दोबारा से भेज लेते हैं। सेंडर्स ईमेल पे अपन कुछ भी डाल देते हैं, एंड रिसीवर्स में मैं दूसरा एक डमी मेल यूज करता हूँ। लेट्स सी, एक बार मैं चेक कर लूँ एंड देन फिर स्क्रीन शेयर कर दूँ। अच्छा, इसमें ना ये ध्यान देना कि बहुत सारे लोग अभी इसको यूज करेंगे जिस सर्वर पे हमने डाल रखा है, तो उसके वजह से वो आई गेस इशू हो रहा होगा। चलो कोई नहीं, मैं शो कर देता हूँ जो एक दो हमने टेस्ट कर रखे थे। मैं शेयर कर रहा हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन, अभी वाले तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। कोई नहीं। अभी यूज मत करो, एक्चुअली देखो ये मैंने बताया ना, इसके वजह से मेरे भी नहीं जा रहे हैं ईमेल वहां पे। तो आप इंडिविजुअली अपना खुद का यूज कर लेना इसको, ठीक है। ये हमने अभी इसको प्रॉपर किसी सर्वर पे डाल नहीं रखा। यू कैन सी यहाँ पे 000 वेब होस्ट पे दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे जो सर्वर हैंडलिंग है वो वैसे ही डिटेक्टेड है। तो अगर आप अगर खुद से वहाँ पे अपना कुछ बना रहे हैं 000 वेब होस्ट में पर्सनली करने के लिए, देन यू कैन डू दैट थिंग्स। अदरवाइज अभी उसके वजह से मेरा भी रुक गया है वहाँ पे, बट मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। हम्म, मोबाइल स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? या यू कैन सी यहाँ पे एक मैसेजेस हमें रिसीव्ड हुए हैं, दिस लक्ष्य करके जो मैंने भेज रखे थे। दिस इज एक्चुअली स्पूफ मेल, और यहाँ पर हाय सर दिस इज ईमेल स्पूफिंग टेस्टिंग थैंक्स एंड ऑल। एंड यहाँ पे मेरे किसी फ्रेंड का मैंने ईमेल आईडी यूज किया था, तो ऐसा ऐसा कुछ करके दिख रहा है। एंड टू में हमने यहाँ पर रिसीव करा हुआ है, सो आई गेस के दिख रहा होगा सबको स्क्रीन। तो इसको आप इंडिविजुअली यूज करें। मैं इसकी स्क्रिप्ट देखता हूँ वहाँ पे होगा, जिनके पास में कोई अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो टेलीग्राम ग्रुप एडेड है,
वो लिंक सेंड कर दो यहाँ पे। वहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मिल जाएंगे उस स्क्रिप्ट को। आपको 000 वेब पोस्ट को होस्ट करने में पूरा प्रोसीजर बताऊंगा तो टाइम यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ना इसको बंद करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही क्या? मुझे यहाँ पे चाहिए था वो मेल, मैं बताऊंगा कैसे। एक मिनट। दबी मेल से भी करना पड़ेगा। लेट्स ओपन दिस। राइट, दिस इज अ मेल एंड इसको ओपन करते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। राइट। सो अगर हम लोग को कुछ एक ओरिजिनल मेल मिल रहा है, अब हम बात करते हैं कि ऑथेंटिकेशन कैसे प्रूव होंगी। एक बात तो क्या कि अगर हम इस स्क्रिप्ट पे यूज कर रहे हैं और हमने अगर मोबाइल फोन पे देखा इसको तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। राइट। और अगर हमने इसको ऑथेंटिकेटेड सर्वर पे इसको होस्ट कर दिया, दैट मीन्स कि आपने कुछ डोमेन खरीदा, सपोज दैट क्या जब मैं slithin.co.in के सर्वर पे इसको होस्ट कर दूँ तो ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा, ना स्पैम में जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपके पास में खुद का डोमेन है, देन आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद के ऐसे जैम सर्वर में लोकली उसको बना के एनजी रोक को यूज करके देन आप सेंड कर सकते हैं। मुझे एक आइडिया देना था कि हम इस तरीके से सेंड कर सकते हैं। टू मी पे मैंने क्लिक किया, यू कैन सी यहाँ पे इस ईमेल से आ रही है ऐसा कुछ चीज। राइट। इसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। अगर नॉर्मली आप इस पे जाते हैं, मैंने इस पे थ्री डॉट पे क्लिक किया, सो ओरिजिनल पे गया। यहाँ पे जो हेडर्स मुझे दिख रही है, हेडर्स को आप अच्छे से चेक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड वी हैव द 3 ऑथेंटिकेशन जो कि मैंने बताया भी था, जो नॉर्मल लेक्चर में थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दिया था। सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क इज देयर, डीएमआरसी इज देयर। ये दोनों ही यहाँ पे, ये तो नन मिल रहा है क्योंकि हमारा नन ऑथेंटिकेटेड आईपी एड्रेस, अभी इसके बाद हम इस पे ही बातचीत करेंगे। एंड डीएमआरसी इज शोइंग एज एन फेल, तो ये हमारा यहाँ पे फेल दिखा रहा है। अगर मैंने इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया और इस हेडर को कॉपी करने के बाद हम जाते हैं ईमेल हेडर एनालाइजर पे। ईमेल हेडर एनालाइजर, तो 2-3 वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आप किसी पे भी जा सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इस पे जाता हूँ एंड लेट्स सी कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। आई एम सेंडिंग दिस लिंक टू। अभी जो मैंने लिंक सेंड किया वो पर्सनली करने के लिए ठीक था, इसलिए अगर बहुत सारे लोग कर रहे होंगे तो फिर वर्क नहीं कर रहा होगा। सो यहाँ पे थे हम, यहाँ पे जाने के बाद हम एक बार एनालाइज द हेडर एबव पे क्लिक करेंगे। यू कैन सी यहाँ पे एक तो क्या कि मैसेज आईडी, आपको कुछ उसका आईडिया देख के लग जाएगा, या फिर नीचे में सर्वर वगैरह दिया रहेगा उसमें। फ्रॉम में यहाँ पे बता रहा है ये वो सर्वर की डिटेल्स 000webhost.io से आ रखा है। एंड कौन सा प्रोटोकॉल इसने यूज करा। और वी हैव द 3 ऑथेंटिकेशन लाइक एसपीएफ इज देयर, डीएमआरसी इज देयर एंड डीकेआईएम इज देयर। तो ये तीनों फेल दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे को एक आइडिया लगाना है क्या कि अगर जो भी मेल आती है उसके इन्वेस्टिगेशंस में हम उनके हेडर्स को जाके चेक करेंगे, हेडर को एनालाइज करेंगे। और वहाँ पे कई बार वो सारी चीजें शो हो जाती हैं जो हमें, अगर हमने किसी स्क्रिप्ट पे यूज किया, हमने SMTP2 Go पे यूज करता ना तो यहाँ पे आ जाता क्रोम सेक्शन में। उसके भी अगर मैंने कोई सेक्शन दिए होंगे तो उसके भी इन्वेस्टिगेशन में दिखाया था, SMTP2 को सीधा सीधा लिख देता है। तो वेल नोन जो सर्वर है जहाँ से कि लोग ईमेल शूटिंग कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। अब बातचीत करते हैं क्या कि ये SPF डीएमआरसी वगैरह है क्या। इसके लिए हम एक ओरिजिनल मेल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या वहाँ पे पास दिखा रहा है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ओरिजिनल मैसेज पे गए, यहाँ पे गए, बैक जाते हैं, गूगल की तरफ से जा रहा है या फिर तो ये अनस्टॉप की तरफ से जॉब का आ रखा है, इसको ओपन करते हैं। राइट क्लिक हमने किया, सो ओरिजिनल पे गए एंड इसके सारे हेडर्स को कॉपी करते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मैं गया था दूसरे वाले ओपन करते हैं।
फेसबुक या फिर गूगल का ही कुछ यूज कर लेते हैं। ओके, गूगल का यूज कर लेते हैं। इसका भी हेडर बड़ा है क्या? ठीक है, इसके सारे हेडर को कॉपी करते हैं। राइट, कॉपी किया एंड देन यहाँ पे जाते हैं, हम इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज अनदर हेडर। एनालाइज द हेडर अबव, इसको चेक करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे तीनों प्रॉपर आ रहे हैं। SPF इज ऑल्सो पास, DKIM इज ऑल्सो पास, DMRC इज ऑल्सो पास। सो दिस इज क्लियर टू ऑल आई गेस। अब बातचीत करते हैं कि ये है क्या SPF, DKIM एंड DMRC, इसके बारे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन। हमें सिर्फ समझना है SPF एंड DKIM को। अब जो मैं बता रहा था कि पेंट ओपन कर लेते हैं। DMRC, ठीक है। तो एक एक करके देख के आते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि SPF, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, जो कि वहां पे IP एड्रेस पे आ रहा था। तो बेसिकली ना ये क्या करता है, इन शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी हम कोई ईमेल भेजते हैं तो ये पॉलिसी क्या चेक करता है कि ये ऑथेंटिकेटेड IP एड्रेस से वो आ रहा है कि नहीं। राइट। तो और अगर हम बात करें DKIM की, तो ये डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये सम काइंड ऑफ पब्लिक की को यूज कर रहा होता है, सम काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर वी कैन से, कि प्रॉपरली जो है उस डोमेन से अगर ये निकल रहा है। सपोज दैट कि मेरा एक सर्वर है, ये हमारा मेलिंग सर्वर है, और मैंने ये चीजें पहले से ही पॉलिसी में सेट कर दिया कि ये वाला जो IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस एज एन ऑथेंटिकेटेड IP एड्रेस है। और अगर कोई भी मेल किसी को जा रहा है, दैट मीन्स कि अगर मेरा अभी slipin.co.in इज द ऑफिशियल मेल, अगर ये ऑफिशियल मेल आईडी है, तो ये मेल आईडी से जितने लोगों को भी जा रहा है, मैं उस पॉलिसी फ्रेमवर्क में पहले से सेट करूंगा कि क्या ये इसी IP से जा रहा है। देन जो जीमेल सर्वर पे जहाँ पे भी जाएगा वो चेक करेगा उस चीज को कि अगर पहले से एडेड है और वही IP से आ रहा है, देन वो ठीक है, अदरवाइज फिर नहीं तो वो फेल हो जाएगा, SPF फेल दिखाएगा वहां पे। DKIM क्या है? DKIM मेनली हमारा जो है डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसके बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये क्या करता है, ये रिसीवर सर्वर में ना ये बता रहा होता है कि प्रॉपर वो जो डोमेन या ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहा है। लाइक मतलब कि जनरेट का, अगर सपोज दैट कि अगर मेरे इस सर्वर से जा रहा है, slipin.co.in के मेल से जा रहा है, और इस सर्वर पे मैंने DKIM का ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर रखा है, दैट मीन्स कि वहां पे एक डिजिटल सिग्नेचर जैसा कुछ लग रहा होगा। लाइक हमने एक चिट्ठी बनाया, इससे मैंने वो एक मोहर मार दिया, तो ये मोहर चेक होना चाहिए, ऐसा कुछ DKIM में। तो वो पब्लिक की एंड प्राइवेट की ऐसा कुछ वहां पे चलता है, एंड देन वो चेकिंग होती है। तो अगर ये फेल हो गया तो भी हमारा जो है आप समझ लें कि वो ऑथेंटिकेटेड मेल्स नहीं है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ सारे कंपनीज या कुछ सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है उतने हाई लेवल पे जाके उनको इम्प्लीमेंट करके नहीं रखते हैं वो, तो हो सकता है कि वो ऑथेंटिकेटेड ही हो लेकिन फिर भी वो फेल दिखा रहा है। तो ये भी सीन हो सकता है। तो हमारे जो slipin.co.in का जो आपको बता रहा था मैं, वहां पे वो वल्नरेबिलिटीज है कि किसी ने अगर वो ईमेल को क्लोन कर दिया या इस ईमेल से किसी भी स्टूडेंट को मेल भेज दिया, तो वो वहां पे डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। अदरवाइज अगर हमने SPF में मेंटेन कर दिया रिकॉर्ड को, तो वहीं पे डिटेक्ट हो जाएगा या फिर वो स्पैम में चला जाएगा। DMRC क्या है? DMARC अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका क्या था? ओके, ये डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फॉर्मेंस है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, काफी लंबा सा है। और ये एक क्रॉस चेकिंग करता है, डबल चेकिंग हम बोल सकते हैं। अगर हमारा SPF एंड DKIM ऑथेंटिकेटेड है, देन ये भी एक दोबारा से उसको चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा, एंड देन वेरीफाई कर देगा। इजी शब्दों में हम अगर समझे तो ऐसा ही कुछ है। तो डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फॉर्मेंस। वेट ए मिनट यार, ये कौन से बच्चे आ रहे हैं? राइट, अभी ये क्या करता है, तो अगर किसी ने पूछा लाइक ये क्या होते हैं, कौन से ऐसे एल्गोरिदम्स हैं, कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनके वजह से हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन से ईमेल स्पूफ्ड है या कौन सा ईमेल कहीं और से भेजा जा रहा है। आपको IP एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे सर्वर की, अगर इसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करें तो। राइट।
सो एसपीएफ डीकेआईएम एंड डीएमआरसी में मैंने बता दिया। एसपीएफ इज स्टैंडर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क, डीकेआईएम इज डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल। एसपीएफ में जनरली होता है क्या है कि हम जनरली आईपी एड्रेस या सोर्सेस को वेरीफाई करते हैं कि ये वेरीफाइड सोर्स से आ रहा है कि नहीं। वो आईपी एड्रेस आपने पहले वाले में देखा होगा अननोन आ रहा था, अननोन आ रहा था। गूगल वाले में वो सब कुछ सही से आ रहा था। डीकेआईएम इज लाइक कि वो सर्वर पे हमने कोई डोमेन का रजिस्ट्रेशन या कुछ पब्लिक की कॉन्फ़िगर कर रखा है ताकि कोई भी मेल वहां से भेजा जाए तो सम काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर वहां पे ऑलरेडी अप्लाइड हो और वो पब्लिक की के थ्रू चेकिंग हो कि हाँ ये प्रॉपर मेल है, उसी डोमेन के थ्रू भेजा जा रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भेजा जा रहा है। डीएमआरसी इज नथिंग बट क्रॉस चेकिंग या डुअल सिक्योरिटी के लिए हम बोल सकते हैं। अगर एसपीएफ एंड डीकेआईएम दोनों सही है तो डीएमआरसी ऑटोमेटिकली हमारा वहां पे सही बताएगा। बट अगर इसके हम डिटेल में जाके बात करें तो दोबारा से क्रॉस चेकिंग करता है, वो अलाइनमेंट वगैरह या कुछ और चीजों को भी चेकिंग करता है। आप आर्टिकल्स वगैरह इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो आई गेस कि आई एम क्लियर विद दिस थिंग्स कि ईमेल स्पूफिंग लोग कैसे करते हैं वहां पे और कैसे जाता है। तो किसी की तरफ से ऐसा कुछ आता है और हमें अगर डाउट लगता है, कई बार लोग क्या करते हैं एडवांस जो स्पैमिंग जो होते हैं ना, स्पैमिंग वहां पे क्या करते हैं। एक दो केसेस जो लास्ट केस में आए थे, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बताया था कि हैकर कुछ इस हद तक ईमेल स्पूफिंग कर रहे हैं कि सामने वाले लोग एकदम लाइक हैक ही हो जा रहे हैं। उसमें वो करते क्या है कि जैसे अभी आपको गूगल की तरफ से दिखा था ना सिक्योरिटी अलर्ट करके, या इंस्टाग्राम की तरफ से सिक्योरिटी अलर्ट करके दिखा था। तो अगर सपोज करो कि आपको ऐसा कुछ मेल आता है जहां पे ऐसा दिखता है क्या कि someone is trying to log into your Instagram account to secure your account, प्लीज चेंज योर पासवर्ड, ऐसा कुछ करके। अब वो बिल्कुल हूबहू इंस्टाग्राम के फॉर्मेट में जाएगा और वो ईमेल भी इंस्टाग्राम की तरफ से जाएगा, ऐसा कुछ ऑटोमेट कर देते हैं। और हमें लगता है कि कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, हम वहां पे क्लिक करते हैं, इंस्टाग्राम का पोर्टल खुलता है, लॉगिन करते हैं डाटा चेंज करने के लिए पासवर्ड, और वो हैकर के पास में क्रेडेंशियल चला जाता है। तो इनसे भी बचना है। इस तरीके से भी ईमेल स्पूफिंग होते हैं। 90 to 95% जो हैकिंग हो रहे हैं इस टाइम पे वो स्पैमिंग की वजह से ही हो रहे हैं। नाउ अभी हम बातचीत करते हैं क्या रिपोर्टिंग के लिए। यहाँ तक किसी कुछ आ रखा है क्या चैट बॉक्स में? हाँ, हम पास करा सकते हैं। अगर हमने ऑथेंटिकेटेड सर्वर को यूज किया हुआ है तो पास दिखेगा वो। इसीलिए मैंने बताया कुछ ऐसे भी स्क्रिप्ट है या फिर टूल्स हैं, अगर हमने SMTP2 गो को भी यूज किया सही से तो भी हमारा जो है वो पास दिखेगा। क्योंकि कई बार हमारे सर्वर के एंड से ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो उसको अपने जेन्युइन काम के लिए यूज करते हैं कि अगर लोगों को इतने सारे मेल जाने हैं, इतने सारे काम होने हैं, तो हम सर्वर का यूज करेंगे। और हमने मेलिंग सर्वर का एपीआई यूज किया और वहां से मेल जा रहे हैं लोगों को। तो अगर उन सर्वर का हम स्पूफ करने के लिए यूज करें तो वो पास दिखाएगा वहां पे। तो आप सेम स्क्रिप्ट को जो आपको मिलेंगे PHP के स्क्रिप्ट, आप एक अपना या तो डोमेन अगर आपका चलता हो, वेबसाइट अगर आपने बनाया उसी डोमेन को उसको होस्ट कर दो, नहीं तो फिर खुद का इंडिविजुअली इस चीज को करो जैसा कि मैंने कर रखा था। हालांकि मैंने भी 000 वेब होस्ट पे कर रखा था। तो फिर देन वो थोड़ा सा सही से जाएगा, स्पैम वगैरह में जाने के चांसेस थोड़े कम होंगे। ठीक है। अब हम बातचीत करते हैं क्या कि जो लोग टोटली बिगनिंग से उन लोगों को साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में मुझे थोड़ा बताना था। सो cybercrime.gov.in, दिस इज द गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट पोर्टल, आप यहाँ पे जा सकते हैं अगर ऐसा कुछ क्राइम होता है तो। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गाइस जो लोग रनिंग बैच से हैं, आपको आइडिया लग गया ना कैसे करना है, क्या करना है। तो ये स्क्रिप्ट आप ढूंढो और 000 वेब पोस्ट में अगर मैंने बताया होगा या फिर यूट्यूब पे पुराने वाले जो वर्कशॉप होंगे वहाँ पे वीडियोस होगा, मैं अभी इस सेशन के बाद उसको भी रिफर कर दूंगा। तो वहाँ पे आप चले जाना, राइट, वहाँ पे मिल जाएगा, या यहाँ पे से आप जाना, वहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट पे जाओगे, वहाँ पे बताया होगा मैंने कैसे 000 वेब होस्ट पे अकाउंट बनाना है, कैसे होस्ट करना है, कैसे क्या चेंज करनी है। ओके, यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फाइल ए कंप्लेन करके, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एवरी टाइम अगर कुछ जो स्टूडेंट्स है वो अगर मुझे भी अप्रोच कर रहे हैं कि सर यहाँ यहाँ पैसे से कुछ हो रखा है, तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि यहाँ पे आपने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया। यहाँ से आपको एक कंप्लेंट आईडी मिलेगी, उस कंप्लेंट सॉरी कंप्लेंट की एक आईडी मिलेगी, सम काइंड ऑफ PDF जनरेट होगा। उस PDF के साथ ही हमारी टीम को आप कॉन्टेक्ट करो अगर कर रहे हैं तो। यहाँ पे एक सेक्शन से रिमोट सॉरी रिपोर्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम, तो यहाँ पे आप जाके रिपोर्टली एनोनिमसली एंड रिपोर्ट ट्रैक, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अदर क्राइम के लिए भी वहाँ पे ऑप्शन है, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट एनोनिमसली, रिपोर्ट एंड ट्रैक एंड रिपोर्ट द साइबर क्राइम। अगर साइबर क्राइम रिलेटेड आपको रिपोर्ट करना है, यहाँ पर जाके अपनी सारी डिटेल्स देके पहले लॉग इन करना पड़ेगा एंड देन यू कैन लॉग इन। यहाँ पे आप जाते हैं, फिर से क्लिक करते हैं, एनोनिमसली वाले माइग्रेशन नहीं आना चाहिए, आई एक्सेप्ट पे क्लिक किया, ओके। तो यहाँ पे एनोनिमसली भी कुछ कुछ डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं क्या क्या हो रखा है एंड
आगे जो प्रोसीजर आएगा फिर आपको एक आईडी मिलेगी, उस आईडी के बेसिस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये वेबसाइट पे मैं भेज दे रहा हूँ। अगर मनी से रिलेटेड हो रहे हैं तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करें। कई सारे केसेस में आपको वो रिफंड मिल जाते हैं। एंड ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे भी जा सकते हैं, हालांकि वहाँ पे टीम्स एक्टिवली नहीं काम कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे दो गूगल फॉर्म आई गेस खोलेंगे, ओके ये खुलेगा। सो स्लीपिंग कंसल्टेंट से ओके कंसल्टेशन एंड द कंप्लेंट फॉर्म, राइट, दोनों के ऑप्शन आ रहे हैं। सो कोई एकदम जेन्युइन सी क्वेरीज हो आपकी तो आप यहाँ पे नेम, व्हाट्सअप नंबर, एंड अगर आपकी कंप्लेंट फॉर्म है तो कंप्लेंट फॉर्म यहाँ पे डाल दे, या फिर कंसल्टिंग करनी है किसी और चीज के लिए तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। दो ऑप्शंस मैंने दे दिया। आई गेस दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, कम टॉपिक्स थे। सो कल की जो टॉपिक्स हमारी होंगी, कल के टॉपिक्स को अपन डिस्कस करेंगे। इसको मैंने अभी के लिए स्पीड कर दिया है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे यूट्यूब के किसी पर्टिकुलर कमेंट्स पे बोल रखा था, तो उनके लिए हम जब अभी मई में आ रहे हैं, मई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से जो सेशन स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे मैं बता दूंगा ये, ठीक है, वो स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे। कल हम स्टार्ट करेंगे डार्क वेब को, सो दैट कि डार्क वेब से आप कंटेंट्स निकालना, किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, इन्फॉर्मेशन कहाँ है कैसे है, थोड़ा ढूंढना, एटलीस्ट हम घुसना तो सीखे वहां पे, क्योंकि हम हैकिंग के लाइन में घुस रहे हैं और हमें ये काली दुनिया है कि ये जो सीक्रेट वर्ल्ड है, अगर इसको हमने ब्रेक नहीं किया तो कई सारे खजाने जो हमें मिल सकते हैं वो हमें दिखेंगे नहीं। तो वहां पे डीप डाउन करने की कोशिश करते हैं। सो कल की सेशन थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद फिर बाकी के जो लास्ट सेशन है वो थोड़ी लंबी चलेंगी, जिसमें हम वेबसाइट वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग पे देखेंगे थोड़ा, एंड वेबसाइट हैकिंग के जो दो तीन अटैक्स हैं उनमें थोड़ा बातचीत करेंगे, एंड जो रिपोर्टिंग होती है नेटवर्क एंड ओपन वास के थ्रू उस पर देखने वाले हैं। फाइन। सो अभी किसी का कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अपने पास में है 10-15 मिनट का टाइम। 45 तक है, 10 मिनट है। राजेश, यस आप कर सकते हैं, यू कैन रजिस्टर फॉर द साइबर वॉलंटियर में। जो साइबर क्राइम की साइट है उसका सर्वर डाउन ही रहता है। नहीं ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं उसमें, आप अभी करके देखो वहाँ पे होगा वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसको, सी अभी हो क्या रहा है ना, ये अभी रियलिटी है इंडिया में साइबर सेल की या साइबर पुलिस की, कि हमने छोटे मोटे क्राइम को लेके कुछ रिपोर्ट किया तो कोई वर्क ही नहीं होना है उसमें। बट लेकिन अगर आपका एक बस वो अपने तरफ से जाता है कि एज एन आप अगर आईटी सेगमेंट से हैं, आईटी सेक्टर से हैं, तो आपने वहां पर रिपोर्ट कर दिया। अभी हो ये गया है कि जब तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, या फिर बहुत बड़े अमाउंट का, या फिर तो बहुत ज्यादा अलग लेवल का कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं हो रखा, वो काम ही नहीं करते, तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है। लेकिन नॉर्मली फाइनेंसिंग वाले में वो थोड़ा काम करते हैं। अगर ईमेल स्पूफिंग वगैरह ऐसा कुछ हो रखा है, आप रिपोर्ट करें वहाँ तो कुछ भी नहीं, वो देखेंगे भी नहीं उसको। तो वहाँ पे कोई लोग नहीं काम करते हैं, करेंगे वैसे जगहों पे, तो आप उसमें वो खुद से केयरफुल रहो। फाइनेंसिंग का कोई इशू हो गया या बहुत बड़े लेवल पे कुछ क्राइम हो गया तो आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करो। आप कोशिश करो कि दो तीन जगह से प्रेशर क्रिएट करने का, तब जाके वर्किंग होते हैं। या फिर कई बार एक दो बार मैंने भी प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी है, आप एनजीओ के थ्रू करा लो प्रेशर, या फिर आप वो कंप्लेंट आईडी हमारे तक भी भेज सकते हैं, वी कैन ट्राई टू, हम वहाँ पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर हमारे अंडर में हुआ तो हम वहाँ पे वर्क कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड है उसकी। ठीक है। स्पूफिंग दीक्षित अभी कोई हम पेड वाले ले ही नहीं रहे हैं अभी। अभी जब तक हमारे जो पुराने वाले जो स्टूडेंट्स चल रहे हैं उनका मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। एंड दो जो स्टूडेंट्स जो पहले से ही मुझे रिक्वेस्ट कर रखे हैं, जिनका भी आ रखा है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें ना, उनको डायरेक्टली जो रनिंग बैचेस चल रहे हैं उनमें ही मैं असाइन करूंगा। न्यू बैचेस अभी फिलहाल तो नहीं उठने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है मई तक तो मुझे कुछ चांसेस नहीं दिख रहे हैं। काइंड ऑफ मिनिमम एजुकेशन वॉलंटियर्स। हाँ अगर आपके पास में बेसिक्स हैं, बेसिक्स जो आपके साइबर अटैक्स हैं उनके बारे में आपको अवेयर है वहाँ पे, देन आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। सर टेलीग्राम आईडी बच्चे मेरे पास है नहीं अभी, और मैं कुछ और चीज़ें भी शेयर करने वाला था कि हमारी जो अभी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे जो
स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं उनको कुछ डिटेल्स जानी थी, बट अभी मैं ना इंस्टाग्राम पे या तो बाद में शेयर कर दूंगा या कल शायद मेरे साथ मैनेजमेंट टीम भी रहेंगी, तो वो सारी डिटेल्स आप जो पूछ रहे हैं और जो चाहिए वो सारा कुछ शेयर कर देंगे। गूगल फॉर्म भी शेयर आउट करे जाएंगे जहाँ पे आपके यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स जहाँ पे हम जा सके, या फिर आपकी यूनिवर्सिटीज में सम काइंड ऑफ एक क्लब या फिर ऐसा कुछ, वो जो हमारी कंपनीज अभी बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज में रन कर रही है, तो उसके लिए कोई डिटेल्स के लिए आपको जाएंगे वो फॉर्म, राइट। हाँ, यहाँ पर आप कनेक्टेड हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप का भी भेज दो राज अगर है तो। टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं, लिंक सेंड किया है तो क्या आप क्या। पहली बात तो क्लास आपने गलत नेम से यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है, अटेंडेंस में आपके नेम नहीं आएंगे, तो कोशिश करो आप नेक्स्ट टाइम पे अपने रियल नेम से आओ वहाँ पे। एंड ये वर्कशॉप सिर्फ मुझे लाइक हम लोग अभी हर ईयर में 2-3 वर्कशॉप देते रहते हैं। अभी इंटर्नशिप होने वाली है मई में या जून में, साइबर फोरेंसिक्स पे होने वाला है इंटर्नशिप, जो कि ट्रेनिंग बेस्ड इंटर्नशिप होंगी, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे अक्टूबर पे होगी, अक्टूबर पे ऑफलाइन इंटर्नशिप प्लान कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे मेजरली मेरे अंडर को इंटर्नशिप होंगी। इस बार दूसरे ट्रेनर्स होंगे जो साइबर फोरेंसिक्स में इंटर्नशिप चल रही है, तो उसके लिए प्रिपेयर करते रहो क्योंकि सिलेक्शन काफी टफ है, क्योंकि कोस्ट वहाँ पे कुछ भी नहीं लगते हैं, एंड यू विल गेट लाइक टू लर्न मेनी थिंग्स, वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलेंगे। अक्टूबर वाले की बात कर रहा हूँ, मई जून वाले के नहीं, बट इफ यू नीड दैट काइंड ऑफ थिंग, अभी कई सारे यूनिवर्सिटीज में ना इंजीनियरिंग कॉलेज वो सारी चीजें करा नहीं रहे, जो प्लेसमेंट के लिए हमें वो जो एप्टीट्यूड चाहिए, जो क्रिएटिव माइंड चाहिए, हम जाके प्रैक्टिस करें या फिर अपने स्किल्स पे काम करें, तो इन चीजों के लिए कई सारे फ्री वाले ग्रुप्स बने हुए हैं। इसकी एक लिस्ट आपको दे दी जाएंगी आई गेस लास्ट डे में, या फिर अभी मैं कल मैनेजमेंट को बोलूंगा। डेवलपमेंट्स एंड प्लेसमेंट ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है कोडिंग वाले, सिक्योरिटी के लिए कल हम ग्रुप सेपरेट करने वाले हैं, तो सॉरी कल नहीं करने वाले, इस वर्कशॉप के बाद हम प्लान कर रहे हैं, जो कि मई या जून में स्टार्ट हो रही है उसके लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। प्लस अभी आपके इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज में हम वहाँ पे कैसे ट्रेन करें उसके लिए इंडिविजुअली वहाँ पे ग्रुप क्रिएट हो रही है, उससे रिलेटेड डिटेल आपको गूगल फॉर्म कल से राउट कर दी जाएंगे, तो हम वहाँ पे हेल्प कर देंगे आपको। इवन यू वांट, हम आपके प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से बात कर लेंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज में अगर सिक्योरिटी कंपनी नहीं जा रही होंगी तो हम उनको थोड़ा हेल्प कर देंगे। अभी कुछ सारे यूनिवर्सिटीज में हमारी बातचीत चल रही है वहाँ से, ठीक है। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है कुणाल, अभी कोई उठ ही नहीं रहे हैं बैचेस वगैरह, देन तो कुछ मतलब ही नहीं है उसका, कि फीस कितने हैं और मैं उठा ही नहीं रहा हूँ ऑलरेडी, अभी काफी सारी चीजें मिस हो गए हैं, तो इस वजह से। हाउ टू एनरोल फॉर द इंटर्नशिप, आप एक्टिव रहे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ये चीज है कि लकी, इसलिए मैंने बताया कुछ बच्चों ने पहले ही अगले बैच के लिए प्री रजिस्टर कर रखा था। आप मुझे इंस्टा सॉरी व्हाट्सएप पे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, आपको मैं दूसरे वाले किसी ग्रुप में असाइन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फ्री है, सब फ्री है, इंटर्नशिप्स वगैरह सब फ्री। मैंने बोला ना, मुझे जहाँ पे 4 से 5 मिनट टाइम देना रहता है, जहाँ पे कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स असाइन कराने रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ हम चार्जेस करते हैं। अदर थिंग इज आपकी यूनिवर्सिटीज के लिए गाइडेंस, आपकी जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, प्लेसमेंट ट्रेनिंग से अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है कि यूनिवर्सिटी वाले इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आप अगर इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं आपके मार्क्स काट लेंगे, इतने ज्यादा वो प्रोजेक्ट दे देंगे, आपको असाइनमेंट दे देंगे, आप ये नहीं कर रहे हो, आपको लाइक वो आगे नहीं बढ़ेंगे वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स वैसे सिचुएशंस में अपना जो खुद का इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट वो पढ़ ही नहीं पाता, तो हम एक काम कर रहे हैं कि सिर्फ उनका ऑब्स्टेकल को दूर कर रहे हैं। बट वो ट्रस्ट मुझे मेरे तरफ से बने रहना चाहिए, जो स्टूडेंट्स है मैं लाइक वो ट्रस्ट रखता हूँ कि हाँ हम इतना ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे रिजल्ट चाहिए कल के डे में, ताकि हमें पता चले कि लाइक हम जो कर रहे हैं वो बाकी स्टूडेंट्स तक भी वो पहुंचे। तो ये जो गिव एंड टेक वाला है, हम मैं हेल्प कर देता हूँ वहाँ पे, राइट। हाँ, आप अभी कनेक्टेड रहें, अभी जैसे वो अपडेट होती है ना मैं अपडेट करूंगा उसमें। ऑलरेडी बहुत सारे वो उठ रखे हैं, मुझे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग काफी टाइम से लाइक टेंशन में होंगे कि उनका काफी सारा पेंडिंग में चल रहा है, तो अभी इस व्हाट्सअप के जस्ट बाद तो मैं उनके लिए 2-2 3-3 घंटे क्लासेस असाइन करने की सोच रहा हूँ। उनका कुछ शेड्यूल तक मुझे लगता है अप्रैल लास्ट लास्ट तक, मई मई तक, 1-2 सब्जेक्ट के एंडिंग तक हम पहुंचते हैं, देन हम प्लान करेंगे उसके लिए। बट मई लास्ट तक आप लेके चलो, नहीं तो फिर जून वगैरह आप अपने सेमेस्टर एग्जाम वगैरह आप खत्म करो, साथ में हम कुछ ऐसा कुछ जो ट्रेनिंग है या इंटर्नशिप है हम स्टार्ट करते हैं उसमें, जो इस बार चलेंगे ना कई सारे यूनिवर्सिटी, यू कांट बिलीव इस बार 4 से 5 हजार बच्चे शायद ट्रेनिंग बेस्ड इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमने ज्यादा कुछ क्राइटेरिया डाला नहीं है, सिर्फ आपकी बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, आपकी एक इंटरव्यू होंगी आपकी रेज्यूमे के बेसिस पे, इस साल सिलेक्टेड जो हमारे एचआर टीम है वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं होऊंगा, देन आप डायरेक्टली इनरोल हो सकते हैं वहाँ पे। जो ट्रेनिंग है अक्टूबर के लिए नॉलेज चाहिए वहाँ, क्योंकि वहाँ पे हमें वर्किंग करना पड़ता है प्रोजेक्ट पे, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं उनको आपको वीएट करके एंड देन उसमें रिपोर्टिंग करके आपको देना रहता है, तो मैं भी शायद स्टिपेंड हूँ, अगर ऑफलाइन हुआ तब तो सिर्फ 100 बच्चे सिलेक्ट होंगे उसके लिए, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग द इंटर्नशिप, एक तो क्या है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज काफी कुछ मिल जाएगा वहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड, और दूसरे क्या कि आपके यूनिवर्सिटीज में अगर ऐसे कुछ क्राइटेरिया रह रहे होंगे तो आप उससे बच जाएंगे, ताकि सो दैट आप अपने काम में फोकस कर सके। पहली बात तो क्या है ना, आप ऑब्स्टेकल को हटाना
सीखो कि लाइक हम अपने ऑब्स्टिकल को हटाए कैसे, बैलेंस कैसे बनाए, और देन फिर आप हिटअप मारो अपना जो इंटरेस्ट है उस फील्ड में, जो जिसमें भी इंटरेस्ट है। आप अगर सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में है, तो अपने टाइमिंग के हिसाब से अकॉर्डिंगली जो इफर्ट डालोगे तो आपका रिजल्ट निकलेगा, प्लेसमेंट आपके लग पाएंगे वहाँ पे। गौरव, अभी फिलहाल कोई चांसेस नहीं है गौरव, फिलहाल तो उसका मुझे लग नहीं रहा है कि अभी अपकमिंग बैचेस आएंगे। मैंने बोला ना, अभी कई सारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ही मैं गैदर करके वर्कशॉप के बाद कुछ उनका स्टार्ट होने वाला है। तो गुड, ये डेडिकेशन चाहिए, राइट। हाँ, ये अभी मिल जाएंगे आपको, ये मिला ना, ये आपको जो लिंक दिया है मैंने दोबारा से भेज रहा हूँ, इस पर क्लिक करना तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ज़्यादा वीडियोस में डालता नहीं हूँ उसमें, सिर्फ वर्कशॉप पे जाएंगे फिर मैं गायब हो जाता हूँ वहाँ पे। लेकिन मई फर्स्ट वीक या मई 15 से रेगुलर 2-3 सब्जेक्ट्स के आने वाले हैं। दैट्स वाई लाइक हम ना इंजीनियरिंग के हर एक कॉलेजेस तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक, कि जहाँ तक हम फ्रीली पहुँच पाए यूनिवर्सिटी तक, वहाँ तक पहुँचने। यहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे अभी मैं अपलोड कर दूंगा इसको, इंग्लिश सेशन जो है उसमें 10 बजे से आएगा। तो ओके देन गाइस, और जितने लोगों को भी बातचीत करना होगा, मैंने अपने नंबर्स भेज दिए होंगे एंड इंस्टाग्राम की डिटेल्स होंगी वहाँ पे, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर देना, बट अभी नहीं। आप 20 के बात करो, मैं मोर कंफर्टेबली वहाँ पे बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी मैंने बताया। मुझे अभी एक वही टेंशन खा रहा है कि जो कल किसी बच्चे ने डाल दिया था हम लोग, तो उन लोग के बहुत पेंडिंग सिलेबस चल रहे हैं उसके वजह से, तो उनको देख फ्री हो पाऊंगा 20 के बाद से फ्री। गाइडेंस के लिए मैं ऑलवेज लाइक अवेलेबल हूँ। आप 3 बजे करो, कल एक दो बच्ची कनेक्ट हुई थी, पता नहीं मैं भूल गया, और 2-3 लोग ऐसे मुझे 2-3 बजे रात को कनेक्ट हो रहे थे, तो जिनमें लाइक वो जुनून है ना, मैं 3 बजे रात को उनको गाइड कर देता हूँ। आप अगर खुद से भाग सकते हैं आप भागो, मैं गाइड कर दूंगा कैसे कैसे जाना है उसके लिए, ठीक है। गोल स्पूसिंग कैसे होता है, अभी तो नहीं बता सकता मैं। अगर मैं शॉर्ट्स में बताने की कोशिश करूँ तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता मैं इसमें। या एक काम करो अभी ना, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम किसी और दिन ऐसे रख लेते हैं, हम 1-2 दिन ऐसे जनरल टॉप के लिए सेशन रख लेते हैं, उस दिन मैं बता दूंगा। 20 के बाद 22 को तो मुझे एक स्कूल या यूनिवर्सिटी में सेशन देने जाना है। 22-23 तक हमारे सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, 23 के बाद हम देख लेंगे, किसी एक दिन प्लान कर लेंगे। मुझे बोलते हैं इंटर्नशिप मई एंड अगस्त, ये डिपेंड करता है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं, मेरा हाथ ही नहीं वहाँ, मैंने सिर्फ, मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। मैनेजमेंट टीम इज देयर, इंटरव्यूज होंगे, जो सिक्योरिटी वाले जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वर्किंग कर रहे हैं वो लोग लेंगे, HR टीम होंगी, तो उनके हाथ में है। अभी मई वाले में या जून वाले में आपका हो जाएगा 1 महीने का, वहाँ का आप कर लेना, डिफरेंट ट्रेनर्स है। मेरे जो इंटर्नशिप्स होते हैं उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर टफ होते हैं। ओके देन गाइस, तो इसको वाइंड अप करते हैं। Okay, Tata Bye bye. We'll meet tomorrow with a very interesting topic, that is the dark web and the secret of dark web.